जानिए, भूत तो दिखते हैं पर भगवान क्यों नहीं। आज हम ऐसे ही शीर्षक को लेकर आए हैं जो आप एक बार जरूर सोचते होंगे कि भूत प्रेत पिशाच तो हमें दिखते हैं लेकिन भगवान क्यों नहीं दिखते। ऐसा क्यों है? यह एक लॉजिक है जिसे समझने में विज्ञान अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। धीरे धीरे हिंदू धर्म में लिखी हर बात नासा समेत यूरोप के सभी वैज्ञानिकों के सामने सही साबित होने के कारण हड़कंप मचा हुआ है और कई सेकुलर लोगों को यह बात अपने गले में उतारने में दिक्कत हो रही है। अभी तक जिसे पाखंड, अंधविश्वास आदि का नाम देकर मॉडर्न बनाने के लिए पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध अनुसरण कर रहे थे, वही पश्चिमी सभ्यता वाले अपने कर्मों के कारण उपजी हुई दुनिया भर की समस्या से परेशान होकर हमारे परम आदरणीय हिंदू धर्म के आदर्शों को तेजी से अपना रहे हैं। कई लोगों को यह पता ही नहीं होगा, विश्व के सबसे महंगे हॉलीवुड के हीरो हीरोइन बहुत लंबे पहले ही हिंदू धर्म को अपनाकर काफी खुश और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। This morning. Oh, somebody knows? Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. And I was just reading it today. What does God mean to you? To me, Yeah, to you. nothing. Nothing. Yeah. I mean, he doesn't exist. जबकि भारत के कई हिंदुओं का कहना है कि उन्हें हिंदू धर्म में कोई भी रुचि नहीं है, उन्हें इसमें मजा ही नहीं आता। इस हिंदू धर्म में जन्म लेकर ऐसी कोई भी खास बात नहीं है जो दूसरे धर्मों में ना हो। तो इसी वजह के कारण उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि हिंदू धर्म आखिर है क्या। हिंदू धर्म का सबसे पहला संदेश है कि कर्मों की पवित्रता से विचारों की पवित्रता को पैदा करना। जिसका आज के युग में घोर अभाव है। विदेशी जो पहले मनमाने नियम, कानून और तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, पर बदले में जिन्हें सिर्फ बेचैनी ही हाथ लगी। दुनिया भर की बीमारी जो आज तक ठीक नहीं हो पाई थी, वह हमारे हिंदू धर्म में आने के बाद उन्हें लगने लगा कि यह ठीक हो सकती है और उनकी बीमारी ठीक भी हुई। उन्होंने हिंदू धर्म के आदर्श को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। धीरे धीरे उनका खोया हुआ सुख संतोष उन्हें वापस मिलने लगा। भारतीय ज्योतिष के प्रति पूरे विश्व के अंदर एक अब बात करते हैं देवता और भगवान क्यों नहीं दिखते। हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छी तरीके से प्रेत योनि, पिशाच योनि और देवता योनि यानी जो देवता गण हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यानी कि ग्रंथों के अनुसार प्रेत पिशाच योनि यानी अतृप्त योनि होती है और सामान्यतः इसका शरीर दो तत्वों से बना होता है। पहला है वायु और दूसरा है अग्नि। इसीलिए वह हमें दिखाई नहीं देते, परंतु जब कोई प्रेत पिशाच अपनी अतृप्त इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होता है, तब वह लंबा अनुसंधान करके अपने शरीर में आकाश तत्व को कुछ देर के लिए समाविष्ट कर लेता है, जिसके कारण वह मनुष्य को दिखने लगता है। परंतु तभी तक जब तक आकाश तत्व उसके अभौतिक शरीर में रहता है, लेकिन इस शरीर को कोई भी छू नहीं सकता क्योंकि वह वायु से बना है, तो वह वायु स्वरूप ही होता है। उसे छूने की कोशिश करने वाले का हाथ उसके शरीर से आर पार निकल जाता है, जैसा कि आपने कई डरावनी फिल्मों में देखा होगा। इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा अतृप्त प्रेत पिशाच होते हैं तो वह छूने का भी एहसास पा जाते हैं, क्योंकि वह ज्यादा प्रयास करके अपने अंदर आकाश तत्व के साथ साथ जल तत्व को भी धारण कर लेते हैं, जिससे वह कुछ देर के लिए स्पर्श का अनुभव पा सकते हैं। पर इस स्थिति में जब कोई मनुष्य उस प्रेत को छू ले तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसने किसी बर्फ को छू लिया हो, मतलब कि उनका शरीर इतना ठंडा होता है जैसे किसी बर्फ के समान। प्रेत पिशाच योनि वाले चाहे कुछ भी कर लें, वह पांचवें तत्व यानी पृथ्वी तत्व का अपने अंदर समावेश नहीं कर सकते, क्योंकि इन पांचों तत्व से ही मनुष्य का शरीर बना होता है। किसी भी प्रेत पिशाच को प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए और वापस मनुष्य योनि में आने के लिए पहले अपने किए हुए कर्मों का और पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। तब अगर उसके कर्म इस लायक हों कि मनुष्य जैसी दुर्लभ योनि उसे मिल सके तो ही उसे मनुष्य योनि मिलती है, अन्यथा उसे निम्न योनि जैसे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि जैसे योनियों में भेजा जाता है। पृथ्वी तत्व की वजह से ही प्रेत पिशाच का शरीर कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता है, बल्कि हमेशा जमीन से कुछ ऊपर उठा रहता है। इससे विपरीत उच्च योनियों में जैसे देव योनि आदि में शरीर 6 तत्वों से बना होता है,
जिसमें वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी के अलावा अक्ष तत्व भी होता है। यह अक्ष तत्व वो तत्व है जो इन दिव्य लोगों के लिए इन दिव्य शरीरों का क्षण यानी नाश नहीं होने देता और इन्हें हमेशा युवा, महाबली और अजर बनाए रहता है। इसलिए इन देव पुरुषों का शरीर सामान्य मनुष्य का शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इन देव पुरुषों को मानव थूल आंखें यानी नंगी आंखों से देख ले तो वह देव पुरुषों के दिव्य तेज के कारण अंधा भी हो सकता है और उसकी त्वचा भी जल सकती है। अगर ये देव अक्ष तत्व को कुछ देर के लिए अपने शरीर से बाहर कर दें तो हम मनुष्य इन्हें देख सकते हैं, परंतु उस दौरान वह देव किसी कारण से फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें जो शरीर मिलेगा उसमें छठवें तत्व को फिर से समावेश करने का तरीका जानना बहुत ही मुश्किल है। यह भी कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता इसके बाद कि वह देव पुरुष अनंत काल के लिए भटकाव चक्र में फंस जाता है और बिना देव शरीर के वह भटकता ही रहता है। देव पुरुष अपने तेज को कम कर साधारण मनुष्य के सामने आने की बजाय सिर्फ उन्हीं तपस्वी संतों को दर्शन देते हैं जो उनका रूप बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। कई लोग तो देवताओं को भगवान समझते हैं जबकि यह गलत है। देवता भगवान के द्वारा बनाए गए प्राणी होते हैं जैसे कि हम हैं, पर देवता को हमारी तुलना में ज्यादा सुख और शक्तियां प्राप्त होती हैं क्योंकि जब वह देवता पूर्व जन्म में मनुष्य थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, जैसे गरीब और बीमारों की सेवा करना। इन जैसे बहुत सारे नेक कर्म किए थे। इनमें बहुत सारे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म करने होते हैं जिसकी वजह से उन्हें मरने के बाद देवलोक प्राप्त होता है, बल्कि उसे नीचे का लोक यानी देवलोक मिलता है। केवल एक स्वर्गलोक ही यानी देवताओं का लोक वह निवास स्थान नहीं है। स्वर्ग के अलावा भी उच्च लोक हैं जैसे कि भूवर्ग लोक आदि जैसे कई लोक हैं। एक बात और जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान के मुताबिक हम मानव 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई संसार में रहते हैं। इसीलिए 3 आयामों से ज्यादा लोकों को उच्च लोक कहा गया है और 3 आयामों से नीचे के लोकों को निम्न लोक कहा गया है। 11वें आयाम में ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी रहते हैं और 11वां आयाम हमारे इस ब्रह्मांड का आखिरी आयाम है। पर इन सभी 11 आयामों में या फिर इन आयामों में रहने वाले सभी प्राणी चाहे वे निम्न हो, मानव हो या देव हो, सभी का विलय यानी विनाश हो जाता है। जब महामाया परम सत्ता की अध्यक्षता में महाप्रलय करती है तो परम सत्य का निज धाम या जो निवास स्थान है, जो कृष्ण भक्त को गोलोक प्राप्त होता है, शिव के भक्तों को शिवलोक और नारायण के भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, उसका कभी नाश नहीं होता क्योंकि वह अनंत आयामों में बना हुआ है। और वहां जाने का महासौभाग्य पाने वाले भक्तों के शरीर भी अनंत तेजस्वी अक्ष तत्व से ही बने होते हैं। भगवान के परम निजी और परम दिव्य लोक का निवास महासौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिन पर परमात्मा की महान कृपा होती है और इस महान कृपा का हकदार वही है जिसका मन, क्रम, वचन मृत्यु तक दूसरों की भलाई में लगा रहे। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि भगवान को देखना आसान है तो यह वहम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यह इतना ही मुश्किल है जितना पानी में छेद करना। तो मैं यह आशा करता हूँ कि अब आप यह समझ गए होंगे कि प्रेत पिशाच तो दिखते हैं परंतु देवता या भगवान क्यों नहीं दिखते। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और जो यह दावा करते हैं कि हमने प्रभु को देखा है या भगवान के दर्शन किए हैं तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपको हम अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।